कामरान साहब, कल तक थोड़ा सा जेयूआई के शिकवे भी थे, क्योंकि आप पेशावर हाई कोर्ट के पास नून लीग चली गई अपनी एक सीट के लिए, फिर इलेक्शन कमीशन के पास गई, फिर एक सीट पर टॉस करने का फैसला हुआ। आपकी तरफ से एक नाराजगी का इजहार भी किया जा रहा था, तो ये नाराजगी यूं खत्म हुई कि पीएमएलएन उस टॉस से दस्तबरदार हो गई और कहा कि हम टॉस नहीं करते, ये सीट आप ले लीजिए। ऐसा है कि कोई देखिए पार्टियों के दरमियान कोई लव अफेयर तो नहीं होता ना। पार्टियों के दरमियान सब अपनी अपनी अलग अलग पार्टियां, उनकी अपने अपने नजरियात हैं, अपने अपने केडर्स होते हैं, तो अपने अपने मफाद के तहत अपने अपने मंशूर के तहत आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात किसी के साथ एडजस्ट होती है, बारे में आ जाती है, तो वो सेटल हो जाते हैं मामला। ये मामला इसी तरह से जो है सेटल हो सकते थे, पीटीआई के साथ भी सेटल हो सकते थे। उन्होंने नहीं चाहा, उनका ऑप्शन है, और ना कोई ना चाहे तो उनका ऑप्शन है, बिल्कुल इसमें हम कोई नाराजगी फील नहीं करते। सो आपकी नून लीग से नाराजगी तो खत्म हो गई ना साहब? ये इस वक्त आज का स्टेटस क्या है? देखिए इस पॉइंट पे नाराजगी खत्म हो गई, इस सीट की हद तक खत्म हो गई। बाकी एक मैटर जो हमारे से एक सीट चली गई है, उसका मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, वो सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट में पेशावर हाई कोर्ट वाला फैसला चैलेंज हो चुका है, तो वो दूसरे दिन चैलेंज हो गया था, बेंचेस अवेलेबल नहीं। सही है। अब इसमें एक और चीज जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं मैं, लेकिन पहले नियाजुल्लाह साहब के से होकर फिर वापस आता हूं कि ये 64 का जो नंबर है, ये मैजिक नंबर, अब ये हुकूमत को मिल जाएगा अगर वो आपको किसी भी 2/3 अक्सरियत के साथ कानून साजी यानी आइन में तो तरमीम है उसके लिए वो राजी कर लेते हैं। तो इस पर मैं मजीद बात करता हूं, लेकिन नियाजुल्लाह साहब अभी जो बात हुई, आपने देखा कि कामरान साहब कह रहे हैं कि अगर 2 ना मिलती तो एक तो आपकी बड़ी सकती थी अगर आप जेयूआई से बातचीत करते। जेयूआई से बातचीत ना करना अली अमीन गंडापुर साहब के सियासी फायदे में नहीं है, यानी अगर वो मौलाना फजल रहमान के साथ राहो रस्म बढ़ाना नहीं चाहता, ये तासुर है। इस वजह से उन्होंने अपनी एक सीट कुर्बान कर दी, लेकिन दावत नहीं दी मौलाना के साथ क्या है बात नहीं। मेरा ख्याल है कि कामरान साहब मेरे कुलीग हैं, 26वीं तरमीम पे भी बातें होती रहीं। मैंने एक आपसे बड़ी बात कर दी कि शुरू से जब से भी इनसे बात होती है, 26वीं तरमीम पे ही बात हुई, 26 अमेंडमेंट पे, तो इसी तरह चलते 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 मौलाना से मुज़ाकरात फेल हो गए। इसका भी हमने पहले कह दिया ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। इन्होंने अली अमीन साहब ने जो स्टेटमेंट दी, कल अल्हम्दुलिल्लाह साहब मेरे साथ बैठे थे, उन्होंने कहा जी अली अमीन साहब ने मौलाना साहब के बारे में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें की हैं ना लाहौर में, तो जो कोई बात चल रही थी वो भी ख़त्म हो गई। अब देखें जब बड़ी काज सामने होती है ना तो छोटी छोटी चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये बात मैंने आपको पहले कह दिया है वो इश्यूज टू इश्यूज चलती हैं। तो इस इशू पर आपने क्या अप्रोच किया जेयूआई? मैंने आपको पहले बताया कि ये पार्टी का वतीरा रहा है जेयूआई का कि इन्होंने जो आपका नेशनल काज है उस पर अपने पर्सनल मफादात को तरजीह दी है। यकीनन बात है कि इनके पीछे पर्सनल मफादात लाजमी होते हैं। क्या होंगे इसमें? इनकी 2 सीटें तो आप भी इनको दे देते, ये 2 सीटें तो नहीं, ये तो अभी बात कर रहे हैं, ये बात लाजमी बात है लीडरशिप के दरमियान हुई होगी, आखिर किसी कंसेंसस से नहीं पहुंचा। मगर नहीं, तो आपका गुमान है ना कि हम इनको अगर अप्रोच करते हैं तो इन्होंने इनकार ही करना था। नहीं, गुमान है। ये बातें हो चुकी हैं और ये बात कंसेंसस से नहीं होनी थी, ये लीडरशिप के दरमियान बात हुई है, क्योंकि मैंने आपको पहले अपना मफाद। तो आप समझते हैं कि अली अमीन गंडापुर और मौलाना फजल रहमान के दरमियान इतना फासला पैदा हो चुका है कि कोई बातचीत किसी मौजू पर हो? मैं तो कहता हूं कि जब से 8 फरवरी के बाद जितनी दफा कोशिशें हुई नाकामी हुई हैं, और मैंने पहले बता दिया है कि होनी नाकाम इस वजह थी कि मैंने कहा है कि इन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट को अपनी तरजीह देनी होती है। ये पार्टी के साथ शुरू से। आपके एनालिसिस क्या है कि इस सारे मामले में क्या पर्सनल गेन है जेयूआई का? देखें, मैं अगर कुछ भी हो, अभी तो बातें चल रही थी, अभी इन्होंने कहा था कि जी हम कोई गवर्नमेंट गिराने नहीं जा रहे। जब मैंने सुना अफनान अपना कुंडी साहब को, तो उन्होंने कहा जी ये हम हो सकता है हमारा जमहूरी हक भी है, कहीं परवेज़ खट्टक की फौतगी पे इकट्ठे हुए तो उसमें अमीर मकाम साहब भी थे, ये भी थे, और इस तरह वहाँ परवेज़ खट्टक भी थे कि जी हम हमारा जमहूरी हक इस्तेमाल कर सकते हैं। उस जमहूरी हक के लिए इनको आपके 20 बंदे तोड़ने पड़ते हैं। क्या पीटीआई इतनी कमजोर है कि वो अपने 20 बंदों के ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकते? नहीं, मैं तो कहता हूँ नहीं कमजोर ना, मैं कहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट स्टेबल है, हमारे पास अक्सरियत है, और वो लोग 20 लोग ये जो लोग अभी आए हैं ना हमारे MP MNA, ये बड़ी मुश्किलात झील के आए हैं, ये स्टैंड करेंगे। ये अभी कामरान साहब कह रहे थे कि ये खदशा भी ख़त्म हो गया, अमूमन सेनेट के इलेक्शन में वोट बिक जाता है, तो ये अच्छा एक हो गया है। चलो ठीक है, इनकी बात अच्छी है, लेकिन ये हुकूमत के लिए जितना भी जोर लगा रहे हैं ये नहीं टूटेगी हुकूमत कैमरे की। दूसरी बात ये है अब्दुल्ला साहब कि एस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत है कि अगर देखें KPK में मेजॉरिटी से तीसरी दफ़ा हुकूमत आ रही है, अगर वहाँ डिस्टेबलाइज किया जाए तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पहले भी है, तो क्या वहाँ क्या पैदा करना चाहते हैं सूबे में? लिहाजा वैसे भी 145 है हमारा नंबर, हमारी हुकूमत वहाँ मजबूत है। अच्छा जी, अब कामरान साहब इसको क्या आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे कि पीटीआई तो नाउमीद हो चुकी है जेयूआई से, वो कहते हैं हम कुछ भी नहीं ऑफर करें, इन्होंने अपने करना चाहूंगा जी। पहली बात तो न्याजी साहब की इस बात को रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा, ये
बड़े बेदर्द और बड़े जालिम हैं, और ये नाक रगड़ते रहे। 26वीं तरमीम जो है कब मंजूर हुई थी? अक्टूबर में। और उससे पहले जो है ना ये हर रोज जो है आते थे जाते थे, हर रोज जो है ना वो कभी आ रहे हैं और कभी जा रहे हैं, और फिर जो कुछ भी हुआ वो उसमें कैमरे में महफूज है। फिर अक्टूबर के बाद जो है अप्रैल तक जो है ना ये नाक रगड़ते रहे कि जनाब जो है ना वो आप आ जाएं हमारे साथ मिलके जो है इसमें इत्तेहाद में चलें। उस वक्त तक भी 26वीं तरमीम बुरी नहीं हुई थी, उस वक्त भी जो है ना हमारे मफादात जो है वो सामने नहीं आए थे, उस वक्त तक सिर्फ नाक रगड़ाई चल रही थी। फिर जब हमने अप्रैल के महीने में इनकार कर दिया कि भाई नहीं, हम आपके साथ नहीं चल सकते, हमारा आपका इत्तेहाद नहीं बन सकता, हमने बड़े एहतराम से इनको इनकार किया। उसके बाद अप्रैल के बाद जो है फिर उनके बाद हम बुरे हो गए, और बाकी जो है ना ये इनको हमारे मफादात याद आ गए, हमको हम में बुराइयां याद आ गई। पहले चलो अच्छा हुआ कि कम से कम इनको याद आ गई वो बुराइयां, हमको कम से कम पता चल गया कि ये जो है ना जब इनका मतलब होता है तो आपके पास आ आपके घर पे भी आके बैठते हैं, आप चक्कर भी लगाते हैं, और जब मतलब निकल जाता है तो गाली देने में भी देर नहीं करते। ये इनका प्रॉब्लम है, और ये इनको इसको रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिशियन जो है वो ऐसे नहीं करता, पॉलिटिक्स में इस तरह से नहीं हुआ करता। हम अलग अलग पार्टियां हैं, यकीनन अपनी अपनी पार्टियों के मफादात होते हैं, हमारे अपने मंशूर है, हमने मंशूर के मफाद में आगे बढ़ना होता है। मगर ये इस बात में कि कोई अगर आपकी उंगली पकड़ के जो ना आपकी मदद करे तो वो बहुत अच्छा, उसकी शक्ल भी अच्छी, उसके कपड़े भी अच्छे, उसकी हर चीज अच्छी, और जब दी मोमेंट जो है ना वो मतलब निकल गया या उसने कर दिया फिर वो बहुत बुरा, वो बहुत खराब, उसका माजी भी खराब, उसका हाल भी खराब, उसका मुस्तकबिल भी खराब। तो ये गैर मुनासिब रवैया है। तो अब हमने जो है ना ये इन्होंने आगे नहीं इन्होंने ऑफर की। देखिए पार्टियां लिमिटेड जो है ना पॉइंट पे आगे बढ़ती हैं, उनका अपना अपना एजेंडा होता है। कल अब एजेंडे पे बैठे हुए थे ना, सारे बैठे हुए थे, JUI भी बैठी हुई थी, PTI भी बैठी हुई थी, बाकी पार्टियां भी बैठी हुई थी। आज भी बैठना हो तो अगर आप उस वक्त बैठे थे तो उस वक्त जो है ना अगर आज बुरे हैं इनके बकौल तो फिर कल बैठे क्यों थे? जरूरत नहीं है, फिर आए फिर चल लड़ने, फिर कोई ऐसी कोई बात नहीं। बिल्कुल ठीक है, फिर तो ये फार्मूला भी नहीं बनना चाहिए था जो बना है। अब चंद साहब मैं एक चीज जो आपसे समझना चाह रहा हूं, अब ये जो 64 का नंबर आ गया है कि जिसमें अगर मौलाना फजल रहमान साहब किसी आईनी तरमीम पर मुत्तफिक हैं तो हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत पूरी होगी।